नमस्ते बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू माय डेज? हैप्पी है ना? ओके बच्चों, वेलकम टू अवर हिंदी क्लास। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये छोटी सी कविता, उसका नाम है शाम एक किसान। शाम एक किसान। किसान मानो, किसान मीन्स, डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ किसान? या किसान मीन्स कृषक। किसान मीन्स कृषक। It means farmer. It means farmer. तो शाम, शाम मानो संध्या समय। शाम मानो संध्या समय। संध्या समय कवि प्रकृति को देखता है, नेचर की ब्यूटी वो एंजॉय करते हैं। उस समय उस प्रकृति को एक मानव जैसा फील होता है। मानव मानो मनुष्य जैसा फील होता है। तो प्रकृति की सुंदरता को एक किसान की तरह हम इमेजिनेशन करते हैं। कौन? कवि। तो कवि के मन में नेचर की वो ब्यूटी कवि के मन में आता है और उसके बारे में कवि क्या क्या कहते हैं। देखिए, शाम रूपी एक किसान कैसा है? कवि एक दिन संध्या समय एक पहाड़ को देखता है। तो पहली पंक्ति में फर्स्ट लाइन में ऐसा है, आकाश का साफा बांधकर बैठा। कौन बैठा है? एक पहाड़ बैठा है। पहाड़ मानो क्या है? पर्वत है। पर्वत मीन्स माउंटेन है। उस पहाड़ को देखकर, उस माउंटेन को देखकर कवि को ऐसा रहा, माउंटेन ऊंचा है ना, बड़ा है ना, तो आकाश, पहाड़ के अप साइड में क्या है? आकाश। तो कवि आकाश को देखते समय इस पहाड़ को एक मानव, एक मनुष्य है ना, एक मैन है ना, एक किसान है ना, कैसा लगता है मानो? हाउ ही फील नो? आकाश एक साफा बांध कर, साफा मानो टर्बन, पगड़ी, टर्बन, टर्बन। आकाश कैसा लगता है? पहाड़ के ऊपर साफा जैसा लगता है। साफा मानो टर्बन जैसा लगता है। तो पहाड़ के कुछ दूर, far away from there, he can see on fire. फायर। तो चिलम औंधी, चिलम औंधी मानो एक लाल कलर, रेड कलर दूर से दिखता है। और संध्या समय नो एक स्मोक जैसे समथिंग विल गो अपसाइड। हैव यू सीन दैट वन? या तो यहाँ कवि कहते हैं जाड़े का समय है। जाड़ा मानो कोल्ड टाइम है। तो उस समय किसान चिलम, हॉट, कोल्ड समय में वो क्या चाहते हैं? हॉट चाहते हैं। तो फायर से वो क्या करते हैं? अपने बॉडी को हॉट करते हैं ना। जाड़े के समय है तो किसान लोग, किसान है तो किसान कवि को ऐसा इमेजिन करते हैं कि वो ऐसा होगा। इस राइट और रॉन्ग इमेजिनेशन करते हैं। और उसके पास नियर हिम एक नदी चादर सी बह रही है। घुटनों पर पड़ी, घुटनों मानो नी 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 नी। किसान इस तरह बढ़ रहा है। उसके पैर के नीचे, पैर मानो लग, लग, उसके पैर के नीचे एक नदी चादर सी बह रही है। चादर मानो शीट जैसा, क्योंकि कोल्ड है ना, या शीट चाहिए ना। तो कवि के ऐसे इमेजिन करते हैं वो नदी चादर की जैसी उसे वहाँ की पैरों पर वो बह रही है। नदी क्या है? चादर। आकाश क्या है? साफा। साफा मानो टर्बन, टर्बन। और इसके बाद कवि का ऐसा लगता है मानो जंगल में, दूर से जंगल जाता है। सन राइजेस इन द ईस्ट नो, तो वेस्ट में सनसेट होता है। शाम के समय सूरज वहाँ डूबने को तैयार हो रहा है, डूबने को तैयार हो रहा है। इस यहाँ सनसेट होते समय ईस्ट साइड में वो बड़ा जंगल है। जंगल के पास क्या है? पलाश का फूल। पलाश का फूल मानो रेडिश कलर, वो दिख रहा है। और उस समय चारों ओर खामोश, इट मीन्स साइलेंस है। साइलेंस है चारों ओर,
साइलेंस है, रात आ रहा है। उस समय मेघ ना, बादल है ना, बादल कैसा लगता है ना, भेड़ों के गले सा लगता है। भेड़ों मानो शीप, शीप होता है। चारों ओर डार्कनेस होते समय उसके मन में क्या आता है, भेड़ों का ग्रुप आता है, शीप का ग्रुप आता है। तो डार्कनेस डार्कनेस इंक्रीज होता है। उस समय कवि के मन में ऐसी इमेजिनेशन आता है कि चारों ओर खामोश है, साइलेंस है। उस समय उसने एक आवाज सुना। आवाज मानो एक वॉइस सुना। वो क्या था, उसे लगा, सुनते हो? He heard this voice. उसे समझ लिया वो वॉइस किसका होगा, पीकॉक का, मोर का होगा। किसका होगा, मोर का होगा। इमेजिनेशन करते हैं। और उसके बाद संध्या समय चेंज हो गया, रात आ गया, चारों ओर कैसा हो गया, अंधेरा छा गया, चारों ओर अंधेरा छा गया। यहाँ कवि इस कविता के द्वारा थ्रू दिस पोम what he is expressing the nature of the beauty of the nature. How he is comparing the nature, संध्या समय किससे कंपेयर करता है, एक किसान के रूप के जैसे कंपेयर करते हैं, किसान का रूप। समझा ना? तो बच्चों इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक किसान को हम रेस्पेक्ट करना है। क्यों? किसान हमें क्या देता है, अन्न देता है, अन्न देता है। तो किसान लोगों को हम क्या करते हैं, हम रेस्पेक्ट करना चाहिए। समझा? तो कवि के मन में प्रकृति को देखकर किसान की याद आ गया। समझा बच्चों? तो इस कविता 3 बार पढ़ना है। समझा? एक एक पंक्तियों को 3 बार पढ़ना चाहिए। समझा ना? तो यहाँ पहाड़ को मानव है, पहाड़ एक मानव जैसे हम चित्रीकरण करते हैं, इसलिए कहा है यहाँ मानवीकरण करते हैं। इस कविता में प्रकृति को क्या करते हैं, मानवीकरण करते हैं। समझा बच्चों? तो यहाँ कौन आवाज उड़ते हैं, मोर। यहाँ साफा क्या है, आकाश। पहाड़ को कैसा लगता है, एक किसान के रूप में लगता है। समझा? तो यहाँ की वो रेडिश कलर को कैसे लगता है कि एक फायर के जैसे लगता है। समझा बच्चों? तो अगले क्लास में मिलेंगे हम। ओके बच्चों, धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।